बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। वे समस्त ऐश्वर्य, वैभव और शक्ति के स्वामी थे, लेकिन उनका मन सदा सादगी और प्रेम में रमने वाला था। उन्हीं दिनों उनके बाल्यकाल के प्रिय मित्र थे सुदामा, जो कि अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। वे विद्वान तो थे, लेकिन सांसारिक सुख सुविधाओं से वंचित थे। बचपन की मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता गुरुकुल के दिनों में शुरू हुई थी। दोनों ने आर्षि संदीपनी के आश्रम में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की थी। भोजन, अध्ययन, खेल, सेवा, सब कुछ दोनों साथ करते थे। श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, सदा सुदामा की सरलता, नम्रता और ज्ञान से प्रसन्न रहते थे। गुरुकुल समाप्त होने के बाद दोनों अलग हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण जीवन जीने लगे। सुदामा की गरीबी समय बीतता गया। सुदामा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई दिन बिना भोजन के बीतते थे। उनके पास पहनने के लिए उचित वस्त्र नहीं थे, रहने के लिए झोपड़ी थी और खाने के लिए कभी कभी सिर्फ जल से काम चलता था। उनकी पत्नी, जो स्वयं भी पतिव्रता और धार्मिक महिला थी, एक दिन उनसे बोली, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। आप उनके पास जाइए, वे निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। सुदामा पहले तो झिझके, उन्हें मित्र से कुछ मांगना उचित नहीं लगा, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे तैयार हुए। जाते समय उनकी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से कुछ मुट्ठी भर चूड़े, पोहा एक कपड़े में बांधकर उन्हें दिए। ये उनके लिए भेंट स्वरूप ले जाइए, वे बहुत प्रसन्न होंगे। पत्नी ने कहा। द्वारका की ओर यात्रा सुदामा नंगे पांव, पुराने फटे कपड़ों में अपने मित्र से मिलने द्वारका चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके मन में एक ही उल्लास था, प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिलने का। जब वे द्वारका पहुंचे और महल के द्वार पर खड़े होकर द्वारपाल से श्री कृष्ण से मिलने की अनुमति मांगी, तो द्वारपाल उन्हें देखकर हंसने लगा। तुम जैसे फटेहाल व्यक्ति को द्वारका के सम्राट से मिलना है? लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, मैं सुदामा हूं, श्री कृष्ण का बाल सखा, वैसे ही सूचना महल के अंदर गई। श्री कृष्ण का प्रेम जैसे ही श्री कृष्ण को यह पता चला कि उनका मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है, वे भागते हुए नग्न पांव बिना किसी औपचारिकता के महल के बाहर आए। उनके नेत्रों में प्रेम और श्रद्धा के आंसू थे। सुदामा, मेरे प्यारे मित्र, कहकर उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में बड़े प्रेम से ले जाकर आसन पर बिठाया, उनके पैर स्वयं धोए और उन्हें स्नान करवाकर उत्तम वस्त्र पहनाए। रानी रुक्मिणी ने स्वयं उन्हें भोजन परोसा। यह देखकर महल के सभी लोग भाव विभोर हो उठे। भेंट, चूड़े श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, क्या मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा संकोच में थे। उन्होंने धीरे धीरे वो गठरी निकाली जिसमें चूड़े बंधे थे। श्री कृष्ण ने वह तुरंत पकड़ ली और बड़े प्रेम से चूड़े खाने लगे। उन्होंने एक कौर खाया, दूसरा उठाया, लेकिन तभी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, एक कौर में ही सुदामा के तीनों लोग सुधर गए, अब और नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही चूड़े के कौर में सुदामा के सारे दुख हर लिए थे। वे जानते थे कि सुदामा मांगने नहीं आया, प्रेम से आया है, और जो मांगे देता है वह सच्चा दाता होता है। वापसी और आश्चर्य, सुदामा ने श्री कृष्ण से कोई धन नहीं मांगा। उन्होंने बस प्रेम और सम्मान पाया और उसी से संतुष्ट होकर लौट पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे, मुझे कुछ मांगना चाहिए था, पर मेरा हृदय ही नहीं हुआ मांगने का। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो चकित रह गए। जहां पहले उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर भवन था। अंदर उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में प्रसन्न मुद्रा में खड़ी थी। घर में भोजन, वस्त्र, धन सब कुछ था। श्री कृष्ण ने बिना कहे ही सब कुछ दे दिया था। शिक्षा, यह कहानी केवल एक मित्रता की नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और विश्वास की कहानी है। सुदामा कभी कुछ मांगने नहीं गए और श्री कृष्ण ने उनके मन की बात बिना कहे जान ली। यह भी दर्शाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपके दुख में भी आपका सम्मान करे और सहायता करे, बिना आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाए।